हेलो बच्चों, क्या आपको डेरिवेशन से डर लगता है? आप क्लास 11th में हैं, आप क्लास 12th में हैं, आप सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं, आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को भी कहीं ना कहीं इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन सर एक समस्या है हमारे साथ, हम क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, लेकिन हम डेरिवेशंस को नहीं याद कर पाते हैं कि कौन सा डेरिवेशन को किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। क्या सर कोई एक ऐसी ट्रिक है जिससे हम क्लास 11 और क्लास 12 के सारे डेरिवेशंस को बिना भूले कैसे हम इसको याद कर सकते हैं? तो आज की ये मेरी वीडियो आप सभी क्लास 11, आप सभी क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे डेरिवेशंस को एक प्रो की तरह याद कर सकते हैं। 5 हैक्स बताऊंगा कि आप किसी भी डेरिवेशन को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी क्लास 12 एंड क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो 100% आप किसी भी डेरिवेशन को, चाहे वो क्लास 11 का डेरिवेशन हो, चाहे वो क्लास 12 का डेरिवेशन हो, आप उस डेरिवेशन को इजीली बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मैंने अपने इस थंबनेल में बेटा लिखा हुआ है कि लर्न ऑल डेरिवेशंस लाइक अ प्रो क्लास 11 एंड 12। जैसा कि मैंने अभी 1 मिनट पहले कहा कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेंड कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स आप लगा लेते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आप देख लेते हैं कि ये अच्छा इस कंसेप्ट से पूछा गया है। लेकिन सर जब 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के जब लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें जब डेरिवेशन आते हैं तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हम कितने भी प्रैक्टिस कर लें लेकिन हम डेरिवेशंस को नहीं याद कर पाते हैं। तो इसका सबसे पहला स्टेप मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि स्टार्ट एंड मकसद। बेटा वो चाहे डेरिवेशन क्लास 11 का हो, वो चाहे डेरिवेशन क्लास 12 का हो, आप एक डेरिवेशन को रट लेंगे, आप 2 डेरिवेशन रट लेंगे, 3, 4, 5, लेकिन इतने ज्यादा डेरिवेशन है क्लास 11 की फिजिक्स में, क्लास 12 की फिजिक्स में, चाहे वो पार्ट 1 हो चाहे वो पार्ट 2 हो, भयंकर तरीके से डेरिवेशन है। तो सबसे पहला स्टेप आपका स्टूडेंट्स होना चाहिए उसका स्टार्ट, कि हम उसको क्या स्टार्ट कर रहे हैं और उसका जो मकसद है। अगर आपको उसकी शुरुआत पता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, आपको उसका मकसद पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर हमें ये पता होगा कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी शुरुआत कहां से, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो जो पहला स्टेप होगा वही आपका जो है वो पहला कदम होगा। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारा पहला कदम सही हो तो हम आगे आने वाले अपने जितने कदम रखेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और हम अपनी मंजिल तक इजीली पहुंच जाएंगे। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो कहना हाँ सर। तो सबसे पहला तो स्टेप बेटा ये है कि आप उसका स्टार्ट समझे कि उसका जो फर्स्ट स्टेप क्या है। ये मैंने आगे ब्लू मार्कर से लिख रखा है, साथ ही साथ मैंने कुछ हिंदी में कुछ बढ़िया सा लिखा है, अगर ये गया तो सब गया। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे कि अगर आपको प्रूफ करना है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है v² माइनस u² इज इक्वल टू बेटा 2as। ये मोशन की तीसरी इक्वेशन है, जहां से हम ये पहला स्टेप कि हम कर क्या रहे हैं, हमें अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेटा डिराइव करना है तो इसके लिए मुझे यूज करनी पड़ेगी मोशन की तीसरी इक्वेशन। फिर यहां से आप u की वैल्यू को 0 लगा देते हैं तो v² की वैल्यू आ जाती है 2as, तो s की वैल्यू आ जाएगी v² 2a। और अगर आप यहां से आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, और अगर हम मान के चल रहे कि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर हम मान के चल रहे हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² आ जाता है। और अगर आप इसको रेस्ट में ना माने तो ये सीधा सीधा आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम आ जाएगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको डिराइव करना है तो इसके लिए ये फर्स्ट स्टेप होगा। अगर आप यही स्टेप भूल जाएंगे, तो अगर ये स्टेप आप भूल गए, भले ही आपको आगे के स्टेप आते हो, आप कभी भी डेरिवेशन को नहीं कर पाएंगे। मेरा मानना है बेटा, क्योंकि जो पहला जो स्टेप है कि आपका जो डेरिवेशन का जो पहला स्टेप है, पहला कदम है, वो आपको समझना है। क्योंकि अगर आपको एक शुरुआत पता होगी तभी आप अंजाम तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो अगर आपको शुरुआत ही नहीं पता है तो फिर आप उस डेरिवेशन को कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो चाहे क्लास 11 का डेरिवेशन हो, चाहे क्लास 12 का डेरिवेशन हो, आप उस डेरिवेशन का जो पहला स्टेप है, कि जो पहला कदम है, आपने अगर उस कदम को सही रखा है तो आप डेरिवेशन को इजीली बहुत अच्छे से प्रॉपरली उसको लिख सकते हैं। ठीक। सेकेंडली बेटा क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चंस प्रूव करने क्या है कि प्रूव द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो ये नहीं कि हाँ बस चालू हो गए कि इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ऐसा नहीं होता है। डेरिवेशन को देखते वक्त ऐसा हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है, सोचना है कि अच्छा हाँ, जो पहली इक्वेशन होती है v बराबर u प्लस 80, तो उसमें v बराबर जो u प्लस 80 है कि हाँ यहाँ पर एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a बराबर में dv अपॉन dt, कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो ये जो बेटा आपने सोचा है कि हाँ अच्छा कि a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना।
तो यहां से हो जाएगा dv इज इक्वल टू में a dt, फिर आप इन दोनों का बेटा इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पहले आप क्या करें, पहले आप विजुलाइज करें कि अच्छा ऐसे होता है, फिर उसमें लिमिट लगती है, फिर लोअर, फिर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, फिर हम दूसरी इक्वेशन में प्रूव करते हैं। अगर दूसरी इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं तो वेलोसिटी से शुरू करते हैं, v बराबर में होता है dx अपॉन dt। फिर हम तीसरी इक्वेशन को पढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन को से शुरुआत करते हैं, फिर dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड करते हैं। तो पहले आप उसको विजुलाइज करें, पहले आप अपने इस माइंड में उसको एक पिक्चर को बना लें, आप उस माइंड में अपने डेरिवेशन को तैयार कर लें कि वो क्या है। अगर आप ऐसा करेंगे, सबसे पहला स्टेप तो बेटा ये है कि आप उसका पहला स्टेप ध्यान रखें, उसके बाद आप विजुलाइज करें, अच्छा ऐसा हो सकता है, अच्छा ऐसा हो सकता है, अच्छा ऐसा हो सकता है। तो फिर आप अगर सोचेंगे तो अगर आप, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम जितना अच्छा सोचते हैं उतना ही अच्छा लिख पाते हैं, हम जितना अच्छा सोचते हैं उतना ही अच्छा कर पाते हैं, और जितना अच्छा हम अगर सोच पाएंगे कि अगर हमारे माइंड में एक रास्ता होगा, अगर हमारे माइंड में ये छप गया है कि हम किस प्रकार से डेरिवेशन को स्टार्ट करें, और धीरे धीरे स्लोली हम उसको इजीली आप उसको अप्लाई भी करते रहेंगे, और जैसे जैसे आपकी पिक्चर बनती रहेगी माइंड में, वैसे वैसे जो आपकी हैंड राइटिंग होगी, वैसे वैसे जो आपका प्रेजेंटेशन होगा, जैसे जैसे आपका जो लिखने का तरीका होगा वो बेटा काफी ज्यादा अच्छा होगा, और जो आपकी स्पीड है वो भी प्रॉपर मेंटेन रहेगी, और आपका जो प्रेजेंटेशन है जो कि एक कॉपी चेकर को चाहिए होता है वो भी आपका क्या होगा, बढ़िया होगा। तो मेरा मानना है कि विजुलाइज, फर्स्टली विजुलाइज एंड आफ्टर राइट प्रॉपरली, कि अगर आपने पहले विजुलाइज कर लिया है उस कंसेप्ट को, अगर आपने पहले विजुलाइज कर लिया है उस डेरिवेशन को कि यहाँ ये ऐसा होता है कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फिर यहाँ पे अच्छा v की वैल्यू रखेंगे, u प्लस एटी। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो खैर आप वहां पर से क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को राइटली लिख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट तीसरा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ डेरिवेशन होते हैं वो कहानी पर बेस्ड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है कि जो वर्क डन है वो क्यों स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिर उसके बाद जो आपने एक क्लास 11 का डेरिवेशन, मैं क्लास 11 की बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो क्लास 11 के बच्चे वो भी समझेंगे, और जो क्लास 12 के बच्चे वो भी समझ जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इन सब चीजों को 11 में पढ़े हुए होंगे। आपने देखा होगा कि जब हम जी की बात करते हैं, वेरिएशन इन जी, तो आप ये जानते हैं कि जो जी की वैल्यू है वो सरफेस पे मैक्सिमम होती है, कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हाइट की तरफ, और में डेप्थ नीचे की तरफ आते हैं, तो जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कम होती है। कि हाँ भाई जी इक्वल टू जी एच वाला के फिर 1 माइनस 2 एच अपॉन आर ई करके फिर डी अपॉन आर ई आता है, तो आप इसको 1 माइनस डी अपॉन आर ई आता है, आपको ध्यान होगा। तो जो जी की वैल्यू है वो सरफेस पे मैक्सिमम होती है, और जी की वैल्यू अगर आप एक हाइट पे जाएंगे तो भी कम होगी, और आप एक डेप्थ पे जाएंगे तो भी कम होगी। तो इसमें कुछ कहानियां होती है, तो आपको उस कहानी को समझना होगा। अगर मैं एक बात करूं कि जो वर्क एनर्जी है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी एक कहानी पर बेस्ड है कि ये कैसे आई है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की एक पूरी अपनी कहानी है। तो कुछ डेरिवेशन ऐसे होते हैं कि अगर आपको कहानी याद है, आप तभी उस डेरिवेशन को इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे, आप उस डेरिवेशन के फर्स्ट स्टेप तक पहुंच पाएंगे। और इवन दैट अगर आपको उसकी कहानी याद है तो आप फर्स्ट स्टेप पे अगर पहुंच गए तो उसके बाद का जो आपका काम होगा वो क्या होता रहेगा बेटा, आसान होता रहेगा। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि अगर डेरिवेशन कहानी पर बेस्ड है तो आपको उस कहानी का मतलब पता होना चाहिए, आपको वो कहानी याद होनी चाहिए कि आप कैसे उस कहानी वाले डेरिवेशन को कर सकते हो। जो मैंने वेरिएशन इन जी बताया है वो क्लास 11 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जी की वैल्यू सरफेस पे मैक्सिमम होती है, ये प्रूफ करके दिखाएं कि और डेप्थ पे और एक हाइट पे जी की वैल्यू हमेशा कम होगी जी से। तो आप जो है मतलब सरफेस पे वैल्यू मैक्सिमम होगी और डेप्थ पे और हाइट पे क्यों कम होगी, इसको आप प्रूव करके दिखाएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप क्लास 11 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको भी आप तैयार करके रखें। तो मेरा मानना है कि अगर कहानी पर कोई डेरिवेशन बेस्ड है तो आपको उसकी कहानी पता होनी चाहिए, तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है कि हम अगर हमें पहला स्टेप पता है, अगर हमने विजुअलाइज कर लिया है, तीसरा स्टेप अगर हमें कहानी पता है तो हम प्रॉपर डेरिवेशन को करेंगे कैसे। तो अगर आप पहली बार डेरिवेशन को कर रहे हैं तो आप इसमें बुक की हेल्प लें, या फिर आपने जिससे भी पढ़ा है, आपने जिसके नोट्स बनाए आप पहले उसकी हेल्प लें। उसके बाद आप पहले अच्छा देखें, फिर बुक के सामने रखें तो आप पहले लिख कर देखें कि अच्छा ऐसा अच्छा ऐसा अच्छा ऐसा है। दूसरे में आप क्या करें कि बुक को क्लोज कर दें, बुक को क्लोज कर लें। उसके बाद आप डेरिवेशन को 2 बार लिख के देखें। आपने एक बार लिख लिया, फिर आपने पढ़ लिया, पहले देख के लिखे के हट के तो कॉपी खोल लिया। उसके बाद आपने 2 बार कम से कम 2 टाइम्स आपको इसको बिना देखे लिखना है। अगर आपने इतना कर लिया तो ठीक है। फिर उसके बाद ये जो तीसरा वाला स्टेप है, यहां से लेकर यहां तक, आफ्टर 4 days वी राइट द सेम डेरिवेशन। 4 दिन के बाद आपको टॉपिक तो पता ही होगा आपने क्या डेरिवेशन किया है, तो 4 दिन बाद आप क्या करो कि उसको फिर से लिख के देखो क्या, और फिर अपने आप को जज करो क्या जो हमने
2 बार में लिख के देख लिया, तो अगर आपने सही से लिखा है तो आप उसको 4 दिन बाद, 5 दिन बाद देखो, 1 हफ्ते बाद देखो, लेकिन तो उसको 1 वीक के अंदर अंदर देख लेना और उसको 1 से 2 बार लिख के देखना मजा आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं बेटा 5वें पॉइंट की। 5वां पॉइंट क्या है, जरा उसको आप ध्यान से सुने। 5वां पॉइंट क्या है उसको आप ध्यान से सुने। जैसा कि मान लीजिए आप कोई डेरिवेशन कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे डी लिखा है, आप कुछ डेरिवेशन कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे डी लिखा है, तो कुछ स्टेप ऐसे होते हैं, मैं यहाँ पर 3 डिवीजन कर रहा हूं उसके। ये कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जो स्टेप आपको बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, मैं 1 टिक लगा रहा हूं। कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जिसमें कि आप भूल जाते हैं, मैं 2 टिक लगा रहा हूं। और कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जिनको आप कतई भूल जाते हैं, तो मैं उस पर 3 टिक लगाता हूं। अगर जो स्टेप आपको बहुत अच्छे से पहला स्टेप याद रहता है, तो उस स्टेप को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। उस पर आप क्या करो, एक अंडरलाइन कर दो, और जो भी आप डेरिवेशन को स्टार्ट करो, जैसे जो पहला स्टेप है, तो पहले स्टेप को एक अलग पेन से लिख लो, पिंक से लिख लो, रेड से लिख लो, या फिर ग्रीन से लिख लो, किसी से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब एक आप पेन से यूज कर सकते हैं पहला स्टेप, जो कि आपको अच्छे से आता है। दूसरा स्टेप में आप कोई ऐसा कलर यूज कर लें जिसमें आप देखते हैं कि हाँ अच्छा इसमें अटकते हैं। और तीसरा जो स्टेप है, ये तो हमें कतई नहीं याद रहता, भले पहले 2 याद रहे, तीसरा हम भूल जाए, तो आप क्या करें, इस तीसरे वाले स्टेप पर 2, 3, 4 अंडरलाइनें कर दें पेन से। क्यों, अच्छा ये मैं क्यों कह रहा हूं, जब आपका कल या परसों में पेपर होगा, तब आप जब देखेंगे तो आपका देखा, अच्छा ये टिक लगाइए तो मुझे आता है, अच्छा ये भी हम कर लेंगे। तो ये जो तीसरा वाला है, ये वाला जो तीसरा वाला टिक है, आप ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा मैं इस पे अटक रहा हूं, तो मैं इसी को अगर देख लेता हूं तो मेरे, क्योंकि मुझे पहला भी आता है, मुझे दूसरा भी आता है, अगर मैं तीसरा स्टेप को देख लूंगा जिसपे मैं अटकता हूं, तो उसी स्टेप को आप क्या करेंगे, जब आप कोई भी डेरिवेशन कर रहे होंगे तो आप पहला स्टेप को स्पीड से लिखेंगे, दूसरे स्टेप को स्पीड से लिखेंगे, लेकिन जब आपका थर्ड स्टेप आएगा तो आपके हाथ वहां पे रुकेंगे, तब आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ये स्टेप हमारा जो मेन स्टेप था वो ये था। तो आप इस स्टेप को बार बार देखेंगे, तो आपको डेरिवेशन क्या हो जाएगा, एकदम रट जाएगा। तो ये मैंने आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो कि आप किसी भी डेरिवेशन को, चाहे वो क्लास 11 में के हो, चाहे वो क्लास 12 के हो, आप उन डेरिवेशन को इन 5 मेथड से बहुत इजीली सीख सकते हैं। और अगर आप डेरिवेशन में, अगर आपको इन 5 को अच्छे से पता है, और अगर मैं आपको जाते जाते एक ऐसा पॉइंट बताता जाऊं, अगर आप डेरिवेशन को बेटा, चाहे टीचर आपको कितना भी अच्छा पढ़ा दे, मैंने ये आपको ट्रिक बताई है कि इस ट्रिक से देखो, कोई भी जो चीज है वो आपको ट्रिक से याद करोगे तो वो बहुत लंबे समय तक आपको याद रह सकती है। अगर आप रटेंगे तो सिर्फ आप एक पेपर तक सीमित रह जाएंगे, उसके बाद आप चीजों को भूल जाएंगे। मेरा मानना है कि आप ऐसे याद करें जो आपको लंबे समय तक आपको याद होती रहे। फिर आप प्रॉपर उसको लिख कर देखना, प्रॉपर अच्छे से डेरिवेशंस को सॉल्व करना, और प्रैक्टिस तो बेटा है जरूरी। प्रॉपर प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये मैंने आपको 5 हैक्स बताए किसी भी प्रकार के डेरिवेशन को, चाहे वो क्लास 11 की फर्स्ट सेकंड पार्ट हो, चाहे वो क्लास 12 की फर्स्ट सेकंड पार्ट हो। बहुत सारे डेरिवेशन से रट नहीं सकते, रटोगे सब भूल जाओगे। इन 5 तरीके मेरे अपनाने की कोशिश करना, इनको फॉलो करना। इस प्रकार से मैं, अगर आप इसको लिख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको किसी प्रकार से जो पहला स्टेप है उसको याद करें। बाकी आप के सामने मैंने ये बेहतरीन स्टेप्स हैं, इनको अगर आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया तो आप कोई सा भी डेरिवेशंस को आप बहुत इजीली, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। और ये डेरिवेशंस आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, और आपकी जो सोचने की क्षमता, विजुअलाइजेशन पावर है वो भी आपकी अच्छी होगी। इसी प्रकार से मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक वीडियो में बहुत अच्छा सा कमेंट करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।